नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में जो हरियाणा का नामकरण है वो आपने पढ़ लिया है। और हरियाणा के जो नामकरण के बाद जो बेसिक जानकारी थी हरियाणा के बारे में वो आपने पढ़ी। और उसके बाद में आपने हरियाणा के अंदर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो सीसवाल सभ्यता थी, उसके बारे में पढ़ा। और अब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी तक रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के हरियाणा में स्थल बचते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन और उसके प्रमुख स्थल हरियाणा में। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या थी? पहली नगरीय सभ्यता थी, ये आपको बता ही दिया था। जो हड़प्पा सभ्यता है पहली नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता यानी नगरीय क्रांति किसने कहा है? ये कहा है गार्गिन चाइल्ड ने। ये प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जामिनर है। तो यानी कि पहली नगरीय क्रांति हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसने कहा? ये कहा गार्गिन चाइल्ड ने। अगर मार्टिन व्हीलर के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आपसे पूछे हड़प्पा सिविलाइजेशन का तो 2500 से 1500 BC रहेगा। अगर C14 कार्बन विधि के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आपसे पूछे तो 2350 से लेके 1750 BC रहेगा। और यानी कि पहली नगरीय सभ्यता, पहले नगरों का उदय यहीं पे हुआ है, पहले नगरीकरण क्रांति यहीं पे हुई है। और जो आपका कल्चरल फॉर्म है यहीं से डेवलप हुआ है। और यहाँ पे लोहे की जानकारी नहीं थी, या फिर यहाँ के लोगों को 9 फसलों की जानकारी थी जिसमें दलहन की जानकारी उनको नहीं थी। और यहीं पे क्या है आपका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है घोड़े की जानकारी से अनभिज्ञ थे। कांस्ययुगीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, जल निकास प्रणाली बढ़िया थी। और इसको यानी कि सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बोला गया है। हड़प्पा पहला स्थल है, यानी कि खुदाई में जो मिलने वाला स्थल था वो हड़प्पा था, इस कारण इसको हड़प्पा कहा गया है। ये बेसिक सी यानी कि जो चीज़ें थी आपने पढ़ ली थी। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे हम नगर योजना। जो हड़प्पा की नगर योजना थी वो कैसी थी? यानी कि नगर योजना यहाँ पे अगर देखो आप, यहाँ पे 2 टीले थे आपके। ये है आपका पश्चिमी टीला, यानी कि ये टीला है आपका पश्चिमी टीला, और ये है आपका पूर्वी टीला। पूर्वी जो टीला था ये बड़ा होता था आकार में, पूर्वी टीला। यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में 2 टीले मिले हैं, एक का नाम है पश्चिमी टीला और एक का नाम है पूर्वी टीला। जो पूर्वी टीला था वो आकार में बड़ा होता था, पश्चिमी टीला आकार में छोटा होता था। जो पश्चिमी टीला है इसको आप किसकी संज्ञा देते थे? इसको आप बोलते थे दुर्ग। इसको दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था, दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। अब जो हड़प्पा है, हड़प्पा के अंदर जो दुर्ग या गढ़ी होता था, यहाँ पे क्या है साक्ष्य मिले हैं किलेबंदी के। यानी कि जो दुर्ग या गढ़ी था पश्चिमी टीला है उसकी क्या की गई है? किलेबंदी की गई है चारों तरफ से। यानी कि इसके चारों तरफ क्या है? एक प्रकोष्ठे का यानी कि आकार बनाया गया है। और जो ये प्रकोष्ठा है इसकी बाहरी साइड, इसकी बाहरी साइड किया गया है पक्की ईंटों का प्रयोग। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ईंटों का प्रयोग। और जो अंदर की साइड है, अंदर की साइड किया गया है कच्ची ईंटों का प्रयोग। कच्ची ईंटों का प्रयोग हड़प्पा में, यानी कि जो पश्चिमी टीला था वो दुर्गीकृत था, उसकी किलेबंदी की गई थी। जो पूर्वी टीला है उसको यानी कि दुर्गीकृत नहीं किया गया था। जो बाहरी जो हिस्सा है दुर्ग का या टीले का, पश्चिमी टीले का, वहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और अंदर की तरफ क्या था? अंदर की तरफ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब जो दुर्ग है यहाँ पे क्या है? जो दुर्ग गढ़ी है, पश्चिमी टीला है, इसके ऊपर एक टीला और था आपका, उसका नाम था F टीला। और इसके नीचे एक और टीला था, उसका नाम था माउंट AB टीला, माउंट AB टीला। अब जो ये माउंट AB टीला है यहाँ से मिले हैं R37 कब्रिस्तान। अगर आपसे पूछे हड़प्पा सिविलाइजेशन में R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, वो मिला है माउंट AB टीला से। R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से क्या है? यहाँ से यानी कि अन्नागार की, यानी कि 2 पंक्तियों में 6-6 की जो पंक्तियाँ हैं, यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं।
अन्नागार के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहीं से क्या मिले हैं आपके श्रमिक यानी कि मजदूरों के आवास, मजदूरों के आवास मिले हैं। ये था आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन था। और यहाँ से क्या है यानी कि दो थे आपके टीले, एक था आपका पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। एक था आपका पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला आकार में बड़ा होता था और जो पश्चिमी टीला था वो आकार में छोटा होता था। और यहाँ पे क्या किया गया था, इसको दुर्गीकृत किया गया था, यानी कि चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई थी। एक प्रकोटे का यानी कि प्रयोग किया गया था, प्रकोटा बनाया गया था ताकि इसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब जो दुर्ग या गढ़ी था उसके ऊपर एक और टीला था जिसको एक टीला नाम दिया गया था। अब उसके नीचे एक टीला और था, उसका नाम था AB टीला। अगर पूछ ले आपसे R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं आपके AB टीला यानी कि दुर्ग या गढ़ी के नीचे होता था। अगर पूछ ले अन्नागार कहाँ से मिले हैं, श्रमिक या मजदूरों के आवास कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं आपके एक टीला से। और ये दोनों जो नाम है F टीला या माउंट AB टीला, ये किसने दिए हैं, ये नाम दिए हैं मार्टिन व्हीलर ने। किसने दिए हैं, मार्टिन व्हीलर ने। अब यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे क्या था दोनों, अब ये क्या था आपका पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला, और ये क्या था आपका, ये था आपका पूर्वी टीला, ये आपका पूर्वी टीला था। अब इन दोनों टीलों को क्या किया गया था, एक ही रक्षा दीवार से क्या किया गया था, यानी कि किलेबंदी की गई थी। एक ही प्रकोटे का इनके चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई थी या फिर एक ही दीवार से किलेबंदी की गई थी। तो इसका साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, इसका साक्ष्य आपको मिलता है लोथल और सुरकोटदा, सुरकोटदा। अब इसके बाद क्या है, यानी कि जहाँ पे अलग अलग से, यानी कि ये टीला आपका पूर्वी है, पश्चिमी है, और ये आपका क्या है, पूर्वी टीला है। अब यानी कि अलग अलग, यानी कि प्रकोटे से अलग अलग दीवारों से अलग अलग टीले की क्या की गई थी, अलग अलग रक्षा प्राचीरों से ढके हुए थे। यानी कि ये आपका पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला, और ये आपका क्या है, पश्चिमी टीला है। अब ये दोनों टीले क्या हैं, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो ये साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं चूंदड़ों से। अब यानी कि जहाँ पे कहीं पे क्या है, दो टीले थे, दो दुर्ग थे, अब यानी कि 3 स्तर के साक्ष्य मिलते हैं। पहला स्तर, उसके बाद दूसरा स्तर और उसके बाद तीसरा स्तर। यानी कि तीनों स्तरों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके धोलावीरा से, धोलावीरा से। अब आपसे अगर पूछ ले तो यानी कि एक जो पश्चिमी टीला है, दुर्ग या गढ़ी है, यानी कि वहाँ पे क्या है, रक्षा प्राचीर से इसको प्रकोटे का निर्माण किया गया था, किलेबंदी इसकी की गई थी। और यहाँ पे क्या है, एक ही दीवार से, यानी कि जहाँ पे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले को ढका गया था या किलेबंदी की गई थी, तो की गई थी लोथल और सुरकोटदा से। और अगर पूछ ले आपका पश्चिमी टीला या पूर्वी टीला अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, तो कहाँ घिरे हुए थे, चूंदड़ों से। और तीनों स्तर कहाँ पे मिलते हैं, ये तीनों स्तर मिलते हैं आपके धोलावीरा में। कहाँ मिलते हैं, धोलावीरा में। अब क्या था, यानी कि जो सड़कें थी, जो सड़कें थी वो क्या करती थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन में समकोण पे काटती थी। ये आपकी सड़कें हैं, और सड़कें क्या थी, सीधा समकोण पे काटती थी। और ये क्या होता था, ये होता था चौराहा। अब मोहनजोदड़ो में अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो में 10 फुट चौड़ी सड़क मिली है। वैसे जो सड़कों की अगर लंबाई चौड़ाई देखें तो होती थी 33.5 फुट लगभग चौड़ी होती थी, 33 से 33.5 फुट यानी कि चौड़ी सड़कें थी। यानी कि यहाँ पे क्या है, 10 फुट चौड़ी जो सड़क थी उसको कहा जाता था राजपथ। क्या कहा जाता था, राजपथ कहा जाता था। यानी कि राजपथ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। और मलेरिया जो बीमारी है उसका साक्ष्य भी आपका कहाँ से मिला है, वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। और अगर हड़प्पा की मैं बात करूँ, हड़प्पा से किस बीमारी का साक्ष्य मिला है, तो गठिया बाका, और इसको अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा भी दी गई है, और नगरों का तोरण द्वार की भी इसको संज्ञा दी गई है। अब जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, उन दोनों को जुड़वां राजधानी कहा गया है पिगट के द्वारा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तृतीय राजधानी मानना है। जब आप
भारत का इतिहास करोगे तो वहाँ पे चीज़ें यानी कि इनके बारे में और डीप पढ़ोगे। तो आपने सिर्फ यहीं पे क्या है अब यानी कि जैसे हर जो यहाँ पे नगर था वो क्या था, सेक्टरों में बंटे हुए थे। और यहाँ पे क्या है, किसी भी मकान का, मान के चलो ये मकान है, यहाँ पे क्या है, ये सड़क है, यहाँ इस सड़क की तरफ किसी भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता था, यहाँ सड़कों की तरफ किसी भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता था। तो एकमात्र अपवाद अगर आपसे पूछ ले तो लोथल एकमात्र अपवाद है। लोथल में क्या था, लोथल बंदरगाह है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का बंदरगाह या डॉकयार्ड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन शहर भी कहते हैं। तो यहाँ जो लोथल है इसके दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे, सड़कों की तरफ खुलते थे। अब यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से क्या मिला है, वहाँ से आपको स्नानागार के भी मिलते हैं, स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आपका स्नानागार होगा, ठीक है, स्नानागार। अब यानी कि आपके उत्तर, ये आपका दक्कन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बनी होती थी सीढ़ियाँ, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती थी। उत्तर और दक्कन में क्या बनी होती थी, सीढ़ियाँ बनी होती थी आने जाने के लिए। और यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे यानी कि एक होल था, सुराख था, छिद्र था, यानी कि पानी की निकासी यहाँ से की जाती थी। पानी निकासी के लिए ये सुराख बनाया गया था। और यानी कि इसमें क्या है, चिकनी मिट्टी का, गारे का प्रयोग किया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो। और इस साइड आपका क्या था, इस साइड थे कुआं, और कुएं से क्या होता था, यानी कि पानी इस में भरा जाता था, पानी इस स्नान में मतलब कुंड में भरा जाता था, आयताकार जलाशय में। इसका अगर आकार पूछ ले तो ये क्या था, आयताकार था, आयताकार। यानी कि जो भवन होते थे वो आयताकार या वर्गाकार होते थे। मोहरें क्या थी, वर्गाकार होती थी। और किससे बनी होती थी, सैलखड़ी से बनी होती थी। और जो ये आपका मृत भांड है, मूर्तियां वगैरह हैं, ये टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी से बनाई जाती थी। और मृत भांडों पे जो कलर किया जाता था वो लाल रंग का किया जाता था। तो यानी कि ये सारी की सारी क्या है, नगर नियोजन प्रणाली है। जलीय निकास प्रणाली बढ़िया थी, या फिर मान के चलो नालियों की व्यवस्था बढ़िया थी। कोई बाह्य नंबर इसमें नहीं था, राजा के द्वारा नहीं बसाई गई थी, पणी वर्ग के हाथों में इसका शासन था। तो यानी कि एक वेल प्लान्ड सभ्यता थी। पहली नगरीय क्रांति, पहली नगरीय सभ्यता, एक अनुशासित तरीके से बसाई गई सभ्यता अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी होगी आपकी, वो होगी आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो होगी आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब यानी कि और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और है आपका यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो तीनों स्तरों का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है आपका, वो मिला है धोलावीरा से। और हड़प्पा के लोग जो फसल थे, फसल यानी कि नवंबर दिसंबर में बुआई करते थे और कटाई कब करते थे, वो करते थे मार्च अप्रैल में। यानी कि जो फसल थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की वो बुआई करते थे, बुआई करते थे कब, वो करते थे नवंबर और दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। और कटाई कब करते थे, कटाई करते थे मार्च अप्रैल में। तो ये फसल हुई आपकी रबी की, यानी कि रबी की फसल वो उगाते थे, रबी की फसल उगाते थे। अब उनको 9 फसलों की जानकारी थी, 9 फसलों की जानकारी थी, बट उनको दलहन की जानकारी नहीं थी, दलहन की जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। यहाँ से किस बीमारी के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से गठिया बा की बीमारी के साक्ष्य मिलते हैं, गठिया बा की बीमारी के साक्ष्य मिलते हैं। अब हड़प्पा के बाद आपने पढ़ा था, यानी कि अब हम आते हैं हरियाणा के जो स्थल हैं, हरियाणा के जो स्थल है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ईंटों का अनुपात पूछ ले तो 1:2:3 भी था और 2:4:2:3 भी था। तो अब यानी कि आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो हरियाणा में स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के स्थल। इससे पहले जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी।
पुरातात्विक विभाग की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1861 में। पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1861 में। और महानिदेशक या अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महानिदेशक या अध्यक्ष बनाया गया था आपका, वो बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो महोदय थे, इन्हीं ने क्या किया था? 1862 में जो हरियाणा है, हरियाणा के क्षेत्र का अन्वेषण किया था। अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए तो 1921-22 में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे डीबी स्पूनर। इनका ध्यान कहाँ पे गया? इनका ध्यान थानेसर में एक जगह है, थानेसर के यूके में, तो वहाँ पे राजा कर्ण का टीला, तो इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया और यहाँ पे खुदवाई करवाई। अब जो ये क्या है? एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, तो इन्होंने होट गांव आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जींद में, कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। और खोखरा कोट ये है आपका रोहतक में, और यहाँ से क्या मिले हैं? सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं। तो यहाँ खुदाइयाँ किसने करवाई हैं? एमडी यूनिवर्सिटी ने करवाई है। तो यहाँ पर खुदाई करवाई। अब इसके बाद यानी कि जो अपनी धरोहर है, जो मटेरियल है, पुरातात्विक सामग्री है, मृतभांड है, मोहरे हैं, मणके हैं, अदरवाइज कोई भी मटेरियल मिला जहां आपके क्या है विरासत धरोहर उसको माना जा सकता है, तो उनको रखा जाता है म्यूजियम में रखा जाता है या फिर संग्रहालय में रखा जाता है। अब जो ये म्यूजियम है, ये संग्रहालय है, अभी मतलब कहाँ बनाने का फैसला लिया गया था? तो रामविलास शर्मा थे उस टाइम पे, रामविलास शर्मा ने घोषणा की थी, शर्मा ने घोषणा की, और इस घोषणा में कहा गया कि भी जो नेशनल लेवल का जो म्यूजियम है वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा आपका राखीगढ़ी में। और इंटरनेशनल लेवल का अगर म्यूजियम बात करें तो वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा आपका पंचकुला में। ये थी आपकी बेसिक सी जो जानकारी है। अब अगर देखा जाए तो हड़प्पा से भी पहले की एक सभ्यता थी जिसका नाम था सीसवाल सभ्यता। हड़प्पा से पहले की भी एक सभ्यता थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सीसवाल सभ्यता। ये क्या थी? एक कृषक सभ्यता थी। और जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय आपका हिसार है, वहाँ से 26 किलोमीटर दूर आपका सीसवाल गांव पड़ता है, और वहीं पे सीसवाल सभ्यता की खोज हुई थी। इसको पहली कृषक सभ्यता माना गया है। सीसवाल सभ्यता एक कृषक सभ्यता थी। इसके प्रतिनिधि, यहाँ के जो लोग थे प्रतिनिधि, ये थे आपके निग्रो ऑस्ट्रेलाइट। और जो लोग थे यहाँ के, ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे आपके दृश्यदती नदी घाटी में, जिसको पहले क्या बोला जाता था? दृश्यदती नदी घाटी में लोग यहाँ के रहते थे। इस दृश्यदती को क्या बोला जाता था? इस दृश्यदती को बोला जाता था चेटांग नदी। चेटांग दृश्यदती नदी की जानकारी कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपको ऋग्वेद में। हरियाणा की भौगोलिक जानकारी कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। पहले आप ऑल्सो पढ़ चुके हो। अब जो ये सीसवाल सभ्यता थी, सीसवाल सभ्यता का अगर टाइम पीरियड पूछे आपसे तो वो है 2500 BC से लेके 2350 BC तक। इसकी जो खोज अगर आपसे पूछ ले, खोज किसने की थी? खोज की थी सूरजभान ने। खोज किसने की थी? सभ्यता की खोज की थी सूरजभान ने।
और सूरजभान यानी कि कब की थी, 1968 में की थी। और ये सूरजभान क्या थे, पीयू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे इतिहास के। तो सूरजभान ने 1968 में खोज की। दृश्य नदी घाटी में यहाँ के लोग रहते थे, जो प्रतिनिधि थे निग्रो ऑस्ट्रेलाइड के थे। पहली कृषक सभ्यता थी और टाइम पीरियड क्या था, ये था। अब जो ये कृषक सभ्यता थी, आपकी सीसवाल सभ्यता थी, यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिला है। अगर यहाँ से साक्ष्य पूछ ले आपसे, साक्ष्य पहला तो है चाक और हाथ। चाक जहाँ पे आप मटके गुलाई का रूप उसको देते हो, तो यहाँ पे हाथ से बने मटके मृत भांड, पॉट एंड पैंस मिले हैं। और चाक से बने जो मृत भांड है वो भी मिले हैं, बने मृत भांड मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं, मणके मिले हैं। क्या मिले हैं, मनके मिले हैं। मनके अगर हरियाणा में पूछे तो आपका मनके कहाँ से मिले हैं, ये आपके राखीगढ़ी से भी मिले हैं, सीसवाल सभ्यता से भी मिले हैं। वैसे मनके बनाने का कारखाना चूंदड़ों में है, लोथल में है, बनावली में है। अगर इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, सीसवाल संस्कृति में क्या है, चाक, हाथ से बने मृतभांड मिले, मनके मिले, मोहरे मिली, सिलबट्टे मिले। तो यानी कि मोहरे मिली और सिलबट्टे मिले। अब ये क्या है, जो सीसवाल सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक युग की है। जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो भी आद्य ऐतिहासिक युग की है, इसको भी आद्य ऐतिहासिक युग की माना जाता है। बट ये क्या थी, सीसवाल सभ्यता हड़प्पा के पूर्ववर्ती थी। यानी कि अगर पूछ ले आपसे तो जो सीसवाल सभ्यता थी हड़प्पा के पूर्ववर्ती थी। अब पहले आपने पढ़ा जब, यानी कि जो हरियाणा में हड़प्पा सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हो, तो इससे पहले जो आपका लेक्चर था वहाँ पे आपने पढ़ा तो 2 स्थल मिले हैं आपके। 2 स्थल आपका, यानी कि एक तो आपका था पूरा पाषाण वाला क्षेत्र था, एक आपका नवपाषाण वाला क्षेत्र था, नवपाषाण वाला। तो यहाँ पे पूरा पाषाण में 2 क्षेत्र थे आपके। एक था आपका यानी कि अरावली क्षेत्र वाला, अरावली क्षेत्र यानी कि गुरुग्राम फरीदाबाद, यहाँ पे विस्तार ज़्यादा है इसका, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और एक क्षेत्र था आपका पिंजौर या कालका वाला, यहाँ से क्या है, यहाँ से 1.5 करोड़ वर्ष पहले एक यानी कि व्यक्ति जिनका नाम था पिलग्रिम्स महोदय, उनको क्या मिला, मानव कपाल मिला। अगर पिंजौर से मैं बात करूं तो मानव कपाल मिला है, मानव खोपड़ी मिली है, अस्थि पिंजर मिले हैं, मणके मिले हैं और आपका मृत भांड मिले हैं। ठीक है, तो अब ये क्या था, ये मानव कपाल मिला। तो यहाँ पे क्या है, मानव अस्तित्व के प्रमाण मिले। पहले प्रमाण यहाँ पे हरियाणा में मिले मानव अस्तित्व के। अगर मानव निवास के प्रमाण आपसे पूछ ले तो यहाँ पे क्या है, पहली बार मानव निवास के साक्ष्य मिले, मानव निवास के साक्ष्य मिले। अब जो कनिंगम महोदय हैं, कनिंगम महोदय को 3 अभिलेख मिले और 3 अभिलेख यानी कि पिंजौर से मिले। और वहाँ पे पिंजौर का नाम क्या था, पिंजौर का नाम था पंचमपुर। यानी कि इन अभिलेखों में पिंजौर का नाम क्या मिलता है, पंचमपुर मिलता है। जो अभिलेख मिले थे किसको मिले थे, कनिंगम को मिले थे। और इन अभिलेखों में पिंजौर का नाम क्या मिलता है, पंचमपुर मिलता है। अब जो नवपाषाण स्थल था वो आपका था यानी कि सीसवाल सभ्यता, ये था आपका नवपाषाणिक स्थल। नवपाषाण को इसको बोला जाता है उत्तर पाषाण काल कहो या नवपाषाण काल कहो, एक ही बात है। तो इसमें रखा गया है सीसवाल सभ्यता को, पूरा पाषाण कालीन वाले क्षेत्र में ये रखा गया है। और यानी कि जो ये आपका जूनियर इंजीनियर वाला एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था, तो इनमें से कहाँ पर पूरा पाषाण काल के यानी कि साक्ष्य मिले हैं, तो आपका क्या होगा, पिंजौर काल का क्षेत्र यानी कि पंचकुला वाला क्षेत्र होगा, वो होगा। तो अब यानी कि सीसवाल सभ्यता के बाद आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है आपका हाकड़ा संस्कृति। अब मैंने
क्या था, पिछली आपको बताया गया था जो हरियाणा है, हरियाणा में अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो होगा आपका राखीगढ़ी। अगर आपसे पूछ ले दूसरा सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में, आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर हरियाणा का आपसे दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछ ले तो वो कौन सा होगा। पहला आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। तो अब मैंने पूछा था हड़प्पा हाकड़ा संस्कृति क्या है, हाकड़ा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हाकड़ा संस्कृति क्या है, ये है आपकी सोथी संस्कृति की समकालीन, सोथी संस्कृति के समकालीन। अब यानी कि जो सोथी संस्कृति क्या है, देसी मत क्या है, विदेशी मत क्या है, समकालीन क्या है, ये आप क्या है जब भारत का इतिहास करोगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को बिल्कुल डीप से यानी कि डीपली क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, यानी कि तोड़ के देखा जाएगा, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये सोथी संस्कृति क्या है, देसी मत क्या है, विदेशी मत क्या है, अलग अलग इतिहासकारों की डेफिनेशन क्या क्या है और वो कहाँ तक सार्थक बैठती है। बट यहाँ पे आपने सिर्फ यही याद करना है, जो हाकड़ा संस्कृति है वो एक सोथी संस्कृति है। और यानी कि हाकड़ा क्या था, पाकिस्तान में अगर देखो आप, पाकिस्तान में एक नदी है गग्गर, ये गग्गर नदी है। इसी गग्गर नदी को क्या कहा जाता है, हाकड़ा कहा जाता है। पाकिस्तान में जो गग्गर नदी है उसको क्या कहा जाता है, हाकड़ा कहा जाता है। और ये हाकड़ा क्या थी, ये हाकड़ा यानी कि या तो समकालीन मानो या पूर्ववर्ती सभ्यता थी किसके, यानी कि हड़प्पा से पहले की भी सभ्यता माना गया है हाकड़ा संस्कृति को। और हाकड़ा संस्कृति का एकमात्र स्थल यानी कि कौन सा है, कुणाल। और कुणाल कहाँ पे है, फतेहाबाद। कहाँ पे है, फतेहाबाद में। और यहाँ से क्या मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। और यही क्या है, यही कुणाल आपका हाकड़ा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। तो अब यानी कि एक बार दोबारा से देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, तो अगर भारत में आपसे पूछ ले, भारत में, और एग्जाम में पूछ भी लिया गया है क्वेश्चन, भारत में पुरातत्विक विभाग की स्थापना कब हुई है, तो आपका जवाब होगा, आंसर होगा 1861। महानिदेशक किसको बनाया गया था, ये बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। और 1862 में ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्हीं ने क्या किया था, हरियाणा के क्षेत्र का अन्वेषण किया था, खुदाई करवाई थी, बट सफल नहीं हो पाए थे। और 1921 में आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज होती है, हड़प्पा की खोज होती है। 22 में किसकी खोज होती है, ये आपकी होती है मोहनजोदाड़ो की। और यहाँ पे क्या एक व्यक्ति थे DV स्पूनर, और इन्होंने थानेसर कहाँ पे है, ये है आपका KU के कुरुक्षेत्र में। और यहाँ क्या था, एक राजा कर्ण का टीला था, उस टीले की क्या करवाई थी, खुदाई करवाई थी। अब MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, रोहतक में है। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया, होट गांव कहाँ पे है, जींद में है। खोखराकोट कहाँ पे है, रोहतक में है। और यहाँ से क्या है, सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं। तो यहाँ पे खुदवाई करवाई किसने, अगर आपसे पूछ ले खोखराकोट, रोहतक, होट गांव, जींद में खुदाई किसके नेतृत्व में करवाई गई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में। अब यानी कि जो ये सामग्रियाँ मिल रही हैं पुरातात्विक स्रोत, मृदभांड, मोहरे, मणके, पॉट, पेन्स, अदरवाइज कुछ भी है, तो उनको एक म्यूजियम या संग्रहालय में रखा जाता है ताकि उनको आने वाली पीढ़ी जनरेशन के लिए बचाया जा सके, या फिर उन धरोहरों को खराब होने से बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके। तो रामविलास शर्मा ने घोषणा की थी पीछे, तो जो नेशनल लेवल का जो संग्रहालय है हरियाणा में कहाँ बनेगा, राखीगढ़ी में बनेगा। और इंटरनेशनल लेवल का कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा पंचकुला में। अब यहाँ पे क्या है, पहले आपने पढ़ना था ये पूरा पाषाण और एक नवपाषाण। पूरा पाषाण में 2 स्थल हैं, एक तो आपका पिंजौर काल का वाला क्षेत्र है और एक आपका अरावली क्षेत्र। अरावली जो पहाड़ियाँ हैं, अभी आपने क्या है, आपको पता होना चाहिए कैनोजोइक काल क्या है, मेसोजोइक काल क्या है, या फिर प्लाइस्टोन युग क्या है, कल्प क्या है, महाकल्प क्या है, युग क्या है, और उनको किन किन भागों में तोड़ा गया है। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे से भूगोल का पहला एक चैप्टर है, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ का इतिहास, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। तो वहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली वे में वो क्या है, इतिहास से जुड़ा हुआ है।
उसको पढ़ने के बगैर आप इतिहास को नहीं समझ पाओगे। मेसोजोइक काल क्या होता है? जैसे मानव का विकास कब हुआ? टर्सरी युग में हुआ। टर्सरी युग है क्या? तृतीयक युग क्या है? हिम युग क्या है? आदि मानव का विकास कब हुआ? मानव का विकास कब हुआ? जीव धरती पे कब आया? तो इस प्रकार से सारी जानकारी आपको, यानी कि पृथ्वी का जब भूगर्भिक इतिहास पढ़ोगे वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। अब जब आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन का फ्लो चार्ट देखा हो पहली वीडियो में, तो वहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया गया है कि एक क्रम में चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है। तो यहाँ पे क्या है, चीज़ें आपने बिल्कुल क्रम से पढ़नी है, और ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई भी डीप क्वेश्चन आता है तो आपका वो बिल्कुल ना रहे। तो जो पिंजौर कालका वाला क्षेत्र है वो पूरा पाषाण का क्षेत्र है। अरावली क्षेत्र का विस्तार दक्कन में है, शिवालिक पहाड़ियों का उत्तर में है, और जो पिंजौर कालका है क्षेत्र, यहाँ से 1.5 करोड़ वर्ष पहले पिलग्रिम्स महोदय के द्वारा मानव कपाल के साक्ष्य मिले, मानव खोपड़ी उनको मिली, और इससे एक बात का साक्ष्य मिला, यानी कि मानव अस्तित्व के सबसे पहले प्रमाण पिंजौर कालका में मिले। यहाँ से कनिंगम महोदय को क्या मिला? कनिंगम महोदय को मिला अभिलेख। कितने अभिलेख मिले? 3 अभिलेख मिले, और इनमें पिंजौर का नाम क्या मिलता है? वो मिलता है पंचमपुर। अब आपका क्या है, ये नवपाषाण, इसको उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। तो इसमें क्या रखोगे आप? शीशवल सभ्यता। शीशवल सभ्यता की खोज मतलब टाइम पीरियड क्या है? 2500 से 2350 BC। कृषक सभ्यता है, प्रतिनिधि निग्रो ऑस्ट्रेलाइड है, दृष्टि नदी घाटी में यहाँ के लोग रहते थे, और सूरजभान के द्वारा 1968 में क्या की गई? इसकी खुदाई की गई, खोज की गई, और जो सूरजभान है PU यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर थे। अब जो आपका, यानी कि यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? चाक, हाथ से बने मृतभांड बन के मोहर सिलबट्टे मिले हैं, आदि ऐतिहासिक युग की है, हड़प्पा की पूर्ववर्ती है। ये सारी बात आपने शीशवाल सभ्यता से रिलेटेड याद रखनी है। और जो गुरुग्राम फरीदाबाद वाला क्षेत्र है, यहाँ से क्या मिले हैं? मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। जो हाकड़ा संस्कृति है, यानी कि ये हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता है, और यहाँ यानी कि पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? हाकड़ा कहा जाता है। और हाकड़ा का हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है कुणाल। कुणाल कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और यहाँ से क्या मिले हैं? चांदी के 2 मुकुट। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो वो बाकी स्थल हैं हरियाणा में, जो बाकी के जो स्थल हैं हरियाणा में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है आपका पहला जो स्थल है, यानी कि पहले लिख लेते हैं, हरियाणा में जो स्थल है आपका, एक है आपका मित्ताथल। मित्ताथल कहाँ पे है? ये है आपका भिवाड़ी में। एक है आपका दक्षखेड़ा। दक्षखेड़ा ये कहाँ पे है? ये है आपका रोहतक में। और आपका कुणाल, कुणाल कहाँ पे है? ये है आपका फतेहाबाद में। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पे है? ये है आपका हिसार में। वैसे अगर हिसार ना दे रखा हो तो इसका सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ? जींद, यानी कि जींद जिले में इसको काउंट किया जाता है, और बुक में भी आपको क्या मिलेगा? जींद ही मिलेगा। बनवाली आपसे पूछ लिया जाए, बनवाली तो क्या है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। अगर हिसार ना हो तो क्या करना है? फतेहाबाद करना है, और दोनों दे रखे हो तो भी फतेहाबाद ही करना है। तो मित्ताथल भिवाड़ी में, दक्षखेड़ा रोहतक में, कुणाल फतेहाबाद में, राखीगढ़ी हिसार में, बनवाली यानी कि आपका कहाँ पे है? ये आपका हिसार फतेहाबाद में। एक स्थल है लोहारी रादो। लोहारी रादो ये राखीगढ़ी के बिल्कुल पास में ही है, और यानी कि ये भी क्या है? सोथी संस्कृति के समकालीन है, और ये क्या है? ये भी हड़प्पा संस्कृति का स्थल है, यानी कि कहाँ पे है आपका? ये भी हिसार में ही है, हिसार में है, लोहारी रादो है। इसके बाद आपका फरमाना, मदीना, गिरावड़, ये आपके जो स्थल हैं, ये आपके स्थल सभी के सभी कहाँ पे हैं? ये है आपके रोहतक में। कहाँ पे है? रोहतक में है। एक है आपका KUK कुरुक्षेत्र में है, ये दूसरा भी KUK में है। यहाँ पे एक तो स्थल है आपका भगवानपुर, भगवानपुरा, और ये स्थल है आपका दौलतपुर, थानेसर के अंदर दौलतपुर। ये स्थल आपके कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में। भगवानपुर और दौलतपुर 2 ऐसे स्थल हैं, इनकी खुदाई किसने करवाई है?
पुरातात्विक विभाग के द्वारा खुदाई करवाई गई है, खुदाई की गई है। अब पहले तो आपको यही जानकारी होनी चाहिए कि वे कौन सा स्थल यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का हरियाणा में कहाँ पे है, ताकि सीधा आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है स्थल। तो पहला स्थल है आपका मित्ताथल। मित्ताथल है कहाँ पे है, वो आपका भिवाड़ी में है। मित्ताथल कहाँ पे है, मित्ताथल है आपका भिवाड़ी में है। दक्षखेड़ा कहाँ पे है, रोहतक में है। कुणाल कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, जींद में है, या फिर जींद ना हो तो हिसार। बनवाली कहाँ पे है, बनवाली हिसार में है। अगर हिसार ना हो तो फतेहाबाद। केयूके यानी कि भगवानपुरा दौलतपुर कहाँ पे है, ये है आपका केयूके कुरुक्षेत्र में। खुदाई किसने की थी, पुरातात्विक विभाग की टीम के द्वारा यहाँ पे खुदाई करवाई गई थी। लोहारी रादो कहाँ पे है, हिसार में। फरमाणा, मदीना और गिरावड़ ये कहाँ पे है, ये है आपका रोहतक के अंदर। अब इन चीज़ों के बारे में देखते हैं, खास बात क्या है, क्या क्या यहाँ से मिला है। तो पहला है आपका, पहले उठाते हैं हम आपका राखीगढ़ी उठा लेते हैं। तो राखीगढ़ी है, यहाँ इसकी खुदाई सबसे पहले तो अमरेंद्र नाथ ने की थी। बाद में इसकी खुदाई 2014 में बसंत सिद्धे यानी कि दक्कन कॉलेज पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा की गई। और यहाँ से जो कंकाल मिले हैं उनका डीएनए किया गया। तो एक बात निकल के सामने आई कि भाई जो आर्य थे वो भारत के ही निवासी थे, भारत से बाहर से नहीं आए थे, और हम वास्तव में ही आर्य हैं। तो अब जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी से आपको क्या क्या मिला है, राखीगढ़ी से लेखांकित यानी कि मोहरें मिली हैं। और जो मोहरें हैं वो क्या है, लेख विहीन है। यानी कि जो मोहरें मिली हैं उन पे कुछ भी अंकित नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा गया है। अब यहाँ से क्या मिला है, अगर जब आपने देखा होगा जब आप बच्चे थे तो पिट्ठू गेम खेलते थे, तो पिट्ठू गेम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मिलते हैं राखीगढ़ी से। पिट्ठू खेल के साक्ष्य वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके राखीगढ़ी से। और यहाँ से क्या मिला है, टी आकार की अग्नि वेदिकाएं, यानी कि टी आकार की अग्नि वेदिकाएं या अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं आपकी राखीगढ़ी से मिलते हैं। और यहीं से क्या मिला है, यानी कि युगल समाधान मिलता है। यानी कि यहीं पे क्या है, प्रेमी जोड़ा यानी कि उसका शव मिलता है, प्रेमी जोड़े का शव मिलता है। अब यहाँ पे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, पुरुष के साथ औरत को दफनाया गया था। जब पुरुष के साथ औरत को दफनाया गया है, या तो वो प्रेमी जोड़ा हो सकता है, या फिर वहाँ पे ये किसका साक्ष्य हो सकता है, स्त्री प्रथा का साक्ष्य हो सकता है। राखीगढ़ी में मोहरे मिली हैं जो लेख विहीन है। पिट्ठू खेल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, राखीगढ़ी से मिले हैं। टी आकार की अग्निवेदिका कहाँ से मिली है, राखीगढ़ी से मिली है। युगल समाधान और प्रेमी जोड़ा ये सब कहाँ से मिले हैं आपके, ये मिले हैं राखीगढ़ी से। अब आपका सेकंड उठा लेते हैं हम, वो उठा लेते हैं यानी कि जो केयूके में है। केयूके में एक स्थल है आपका भगवानपुरा। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिली है आसमानी रंग की चूड़ियाँ। जैसे अगर हड़प्पा की मैं बात करूं तो वहाँ कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, तो यहाँ भगवानपुरा से आसमानी रंग की चूड़ियाँ मिली है। ये कहाँ पे है, केयूके में है। एक है आपका दौलतपुर से क्या मिला है, दौलतपुर से मिली है मिट्टी की मोहरें। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं, ये मिली हैं दौलतपुर से। दौलतपुर कहाँ पे है, केयूके में, थानेसर के अंदर हैं। और अगर आपसे पूछ ले, यानी कि अगर आपसे पूछ ले ताम्रकालीन संस्कृति के औजार कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं आपके रोहतक व हिसार से। कहाँ से मिले हैं, रोहतक व हिसार से। कुणाल आपने पढ़ ही लिया,
जो भगवानपुरा है इसकी खोज कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अब उठा लेते हैं बनावली, बनवाली या बनावली, तो इसको वनवली भी कहा जाता है, वनवली भी कहा जाता है। और बनावली की खोज 1973 में R.S. विस्ट ने की थी, R.S. विस्ट, राजेंद्र सिंह विस्ट ने की थी। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से उत्तम किस्म का जो मिला है, ये भी माना गया है। यहाँ से आदत जला जो मिला है, उत्तम किस्म का जो का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मिला है आपका बनावली से मिला है। अब यहाँ से और क्या मिला है? यहाँ से जो जल निकासी थी, जल निकास व्यवस्था वो अव्यवस्थित मिली है, अव्यवस्थित। जल निकास व्यवस्था क्या थी? अव्यवस्थित थी। और यहाँ पे क्या है? मिट्टी के हल का खिलौना, यानी कि मिट्टी का हल बनाया गया था, यानी खिलौना टाइप में था। तो ये इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपको बनावली से। कई बुक में क्या है, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ पे दर्शाते हैं, बट वो कहाँ पे मिले थे? वो कालीबंगा में मिले थे। अगर आपसे पूछ ले मिट्टी के हल का खिलौना, जल निकास व्यवस्था व्यवस्थित, उत्तम किस्म का जो, ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके बनावली से मिले हैं। और बनावली आपका कहाँ पे है? बनावली आपका फतेहाबाद में, हिसार ज़िले में है। तो अब यहाँ से जो पहिया गाड़ी है उसके साक्ष्य भी मिले हैं, पहिया गाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से पहिया गाड़ी के साक्ष्य। और यहाँ से क्या है? एक मूर्ति मिली है, मूर्ति में जो सिर है बैल का और धड़ है शेर का। ये भी कहाँ से मिली है? ये मिली है आपकी बनावली से। अब कुणाल आपने पढ़ ही लिया था, कुणाल यानी कि अब आपने पढ़ना है कुणाल, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का स्थल है कुणाल कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। और ये क्या है? हाकड़ा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल। अब जो कुणाल है, यहाँ से क्या मिले हैं? चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। और यहाँ इसकी खोज किसने की थी? यहाँ खत्री और आचार्य महोदय ने इसकी खोज की थी, आचार्य महोदय ने इसकी खोज की थी। तो अब आपको क्या है? भगवानपुरा मिला। और जो कुणाल है, कुणाल किस नदी के किनारे हैं? कुणाल सरस्वती नदी के किनारे पर है। अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे आपने राखीगढ़ी पढ़ा, कुणाल पढ़ा, बनावली पढ़ा, भगवानपुरा पढ़ा, दौलतपुर पढ़ा। अब इसके बाद पढ़ना है आपने मित्ताथल। जो मित्ताथल है, मित्ताथल से क्या मिला है? मित्ताथल से मिले हैं शतरंज की बिसात या फिर चौपड़, या फिर यहाँ से क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी। अगर आपसे पूछे शतरंज की बिसात, चौपड़, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? ये मिली है आपकी मित्ताथल से। और एक स्थल और है आपका, एक स्थल है बाड़ू जो स्थल है आपका, बाड़ू स्थल कहाँ पे है? वो है आपका कैथल में। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? यानी कि एग्ज़ाम में आया था, तो एग्ज़ाम में आया था लहसुन का साक्ष्य, लहसुन का जो फलक का डंठल है उसका साक्ष्य, यानी कि दक्षिण दक्षिणी एशिया में अगर लहसुन का साक्ष्य आपसे पूछ ले तो वो कहाँ से मिला है? वो मिला है बालू से और कैथल से। अब एक स्थल है आपका दक्षखेड़ा, और इसकी खोज किसने की थी? विवेक दांगी ने। किसने की थी? विवेक दांगी ने। अगर आपसे पूछ ले दक्षखेड़ा की खोज किसने की थी? विवेक दांगी ने। एक है आपका भिरडाना फतेहाबाद में है और हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे प्राचीन क्या है? स्थल है। और यहाँ से क्या मिला है आपको? गर्त आवास मिला है, यानी कि क्या है आपका? भिरडाना यानी कि यहाँ से लाल रंग के
मृत भांड मिले हैं, मृत भांड मिले हैं। और जो मृत भांड मिले हैं इनके ऊपर यानी कि चित्रांकन किसका था? चित्रांकन था भाई यानी कि नर्तकी का। जैसे एजिट आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो वहाँ से भी क्या है नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो भिड़ाना से भी एजिट वैसे ही नर्तकी की मूर्ति मिली है। और प्रोटोस्टलाइड यानी कि प्रजाति की थी, वैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रजाति के लोग थे भूमध्य सागरीय। तो लाल रंग की मृदभांड मिले हैं, चित्रांकन नर्तकी की जो मूर्ति है वो मिली है। और यहाँ पे क्या है लेखांकित कुल्हाड़ी मिली है। और यहीं से क्या मिले हैं आपको? यहीं से मिले हैं बाणागर। यहीं से क्या मिले हैं आपके? बाणागर मिले हैं। आपसे पूछ ले बाणागर कहाँ से मिले हैं, लेखांकित कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, और आपका यानी कि ये कहाँ से मिले हैं? तो ये सारे के सारे कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके भिड़ाना से। तो अब यानी कि जो आपका स्थल है बनवाली आपने पढ़ा, राखीगढ़ी पढ़ा, कुणाल पढ़ा, दक्षखेड़ा पढ़ा, मित्ताथल पढ़ा। लोहारी रादो क्या है? ये सोथी संस्कृति का स्थल है, यानी कि सोथी संस्कृति के समकालीन स्थल है। अब जो मित्ताथल है, मित्ताथल की खोज कब हुई थी? 1968 में। ठीक है, तो अब बाड़ू कहाँ पे है? कैथल में। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है आपको लहसुन का साक्ष्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे भगवानपुरा से क्या मिला है? आसमानी रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। धौलपुर से क्या मिली है? मिट्टी की मोहर मिली है। राखीगढ़ी से क्या मिला है आपका? राखीगढ़ी से आपका मिला है यानी कि मोहरें लेखविहीन मिली हैं। पिट्ठू खेल के साक्ष्य मिले हैं। टी आकार की अग्निवेदिका मिली है। युगल समाधान मिला है। प्रेमी जोड़ा मिला है। और ये यानी कि यहाँ से क्या है, जो कंकाल मिले हैं उनका डीएनए किया गया, तो ये बात निकल के सामने आई कि वे जो आर्य हैं वो भारत के ही निवासी हैं। तो ये बात कहाँ से निकल के सामने आई? राखीगढ़ी। 2014 में बसंत सिंधे ने इसका क्या किया? पूना दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे, यानी कि यहाँ की खुदाई की। तो अब अगर पूछ ले पहिया गाड़ी के साक्ष्य है, मूर्ति के साक्ष्य सिर बैल का था, धड़ शेर का था, मिट्टी के हल्का खिलौना, जल निकास व्यवस्था अव्यवस्थित थी उत्तम किस्म का, जो ये कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन में पूछ ले, हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपसे पूछ ले, हड़प्पा सिविलाइजेशन में मान के चलो आपसे पूछ ले तो धान की भूसी पूछ ले, धान की भूसी ये मिले हैं आपके रंगपुर से। धान की भूसी मिली है रंगपुर से। अगर चावल का साक्ष्य पूछ ले, चावल का साक्ष्य ये मिला है आपका लोथल से मिला है। और जौ थी ना, जौ यानी कि जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं यहाँ पे इसका प्रयोग ये कभी पूछ सकता है। जौ का प्रयोग कहाँ पे होता था? जौ का प्रयोग सबसे पहली ज्ञात फसल थी, और यानी कि ये धार्मिक कर्मकांडों में इसका प्रयोग होता था। जो सबसे प्राचीनतम फसल ज्ञात, सबसे प्राचीनतम ज्ञात फसल थी। तो अब यानी कि यहाँ से जो आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन के स्थल हैं कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो मित्ताथल कहाँ पे? भिवाड़ी में। दक्षखेड़ा कहाँ पे? रोहतक में। कुणाल फतेहाबाद में। राखीगढ़ी हिसार में। और आपका बनावली हिसार में। केयूके में क्या है? भगवानपुरा है। और केयूके में क्या है? दौलतपुर है। बाड़ू कहाँ पे? कैथल में। मित्ताथल भिवाड़ी यानी कि शतरंज की विसात, चौपड़, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ताम्रकालीन संस्कृति मिली है। और इसके औजार कहाँ से मिले हैं? रोहतक व हिसार से। अब एक स्थल है तिगड़ाना, भिवाड़ी के अंदर एक स्थल है तिगड़ाना। तिगड़ाना कहाँ है पे है? ये तिगड़ाना स्थल है भाई भिवाड़ी में स्थल है। तो यहाँ पे 2016 में क्या मिले हैं? व्यावसायिक केंद्र प्राप्त होने या व्यावसायिक केंद्र होने की पुष्टि की गई है। लकड़ी का ताबूत अगर आपसे पूछ ले, लकड़ी का ताबूत कहाँ से मिला है? लकड़ी का ताबूत ये मिला है आपका राखीगढ़ी से।
यानी कि जो ये स्थल हैं ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे बहुत सारी बातें इनके बारे में हैं बट वो आपने नहीं पढ़ना है। जैसे सी लेवल के लिए जब आप इंडियन हिस्ट्री करोगे तो और डीप से आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंप्लीट वे में जो इतिहास है वो करवाया जाएगा। आपने हरियाणा का नामकरण पढ़ लिया, आपने हरियाणा की बेसिक चीज़ें पढ़ी, आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा, आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के स्थल पढ़े, आपने सीसवाल सभ्यता पढ़ा, आपने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति पढ़ी, पाषाण पूरा पाषाण पढ़ा। और कल जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा वास्तु अवशेष, मोहरे, अभिलेख, सांचे, ये सारी की सारी मूर्तियाँ, ये सारे के सारे आपका कल का जो टॉपिक है वो रहेगा। और यहाँ पे क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में करवाई जाएगी। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आपका पॉलिटिकल, उसके बाद जियो, उसके बाद इको और उसके बाद विविध। और उसके बाद जो टॉपिक रहते हैं आपके हरियाणा में, जैसे सिंचाई व्यवस्था है, विद्युत वाला है, ऊर्जा संसाधन है, उद्योग वाला है, या फिर आपके और जो टॉपिक रहते हैं एसएसएलसी से रिलेटेड वो यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और आज का क्वेश्चन आपके लिए है, यानी कि जो पहला स्थल है हड़प्पा का हरियाणा में पहला स्थल सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा होगा, राखीगढ़ी होगा। अगर आपसे दूसरा स्थल पूछ ले, सबसे बड़ा दूसरा स्थल, तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। तो आपने बताना है हड़प्पा सिविलाइजेशन का हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ओके, थैंक यू, गुड लक।